गुड इवनिंग साथियों, आप सभी का स्वागत है फिर से द यूनिवर्सिटी ऑफ मैथमेटिक्स पर। ठीक है। और आज जो हम लोग एक डेरिवेशन करने वाले हैं ना, तो आज हम लोग बहुत सारे डेरिवेशन करेंगे। आज हम लोग डिस्प्लेसमेंट का करेंगे, वेलोसिटी का करेंगे, एक्सीलरेशन का करेंगे और साथ में टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल इन एसएचएम। यानी कि एसएचएम में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। आज हम लोग बातें एसएचएम का करेंगे। ठीक है। तो एसएचएम में बाद बताऊं, मतलब किसी और वीडियो में बताऊंगा कि एसएचएम का डेफिनेशन वगैरह क्या होता है, आपको जानकारी भी होगा। फिलहाल हम लोग करेंगे डेरिवेशन। ठीक है। तो आज हम लोग डेरिवेशन करेंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कॉमा डिस्प्लेसमेंट कॉमा, ठीक है ना, वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी एंड, ठीक है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। और हम लोग बात करेंगे एक और टाइम पीरियड। ठीक है, ठीक है ना, टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल, टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल इन एसएचएम। ठीक है। तो एसएचएम में हम लोग आज इतनी सारी बातें करेंगे। ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको सब समझ में आएगा। ठीक है ना, गौर से देखना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मान लो मेरे पास एक पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, कौन सा मोशन बोलो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर यहां पर एक पार्टिकल होगा, ये पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसके जो डायमीटर दिख रहा, अगर इस डायमीटर पर अगर हम एक प्रोजेक्शन गिरा दें, तो वो प्रोजेक्शन जो है एसएचएम को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, एसएचएम को रिप्रेजेंट करता है। फिर से बता रहा हूं मैं, ध्यान से देखना है। किसको रिप्रेजेंट करेंगे बोलो, एसएचएम को। देखो हम थोड़ा समझा देते हैं अभी यहाँ पे। तो जब ये पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा, तो अगर हम इसके प्रोजेक्शन कहाँ गिरा दे, यहां पर अगर गिरा दे, यानी कि इसके डायमीटर पर, ये डायमीटर ना है, तो अगर इसके डायमीटर पर प्रोजेक्शन गिरा दे, चाहे हम वो एक्स एक्सिस में बात करें, चाहे वाई एक्सिस में बात करें, कहीं भी एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, कहीं पर भी अगर हम इस पे प्रोजेक्शन गिरा दे, तो ये जो प्रोजेक्शन है वो पार्टिकल के एसएचएम को क्या करता है बोलो, रिप्रेजेंट। एसएचएम क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, इज कॉल्ड एसएचएम। ठीक है, खैर हम लोग यहाँ सब बातें करेंगे डेरिवेशन का। ठीक है, किसी और वीडियो में डिफिनेशन का बातें कर लेंगे। ठीक है, ध्यान समझ लेना। तो मान लो शुरुआत में ये पार्टिकल जो है फाई एंगल चला। कितना एंगल चला बोलो, फाई एंगल। इसको फाई को बोलते हैं इनिशियल फेज। फाई को क्या बोलते हैं, इनिशियल फेज कहा जाता है। फाई को क्या बोलते हैं बोलो, इनिशियल फेज। मतलब शुरुआत में जो एंगल चला उसको हम बोलते हैं इनिशियल फेज। अब मान लो ये पार्टिकल टी टाइम में उठ के यहां से यहां तक आया। कितना टाइम में बोलो, टी टाइम में ये यहां से यहां तक गया, तो अपने सेंटर पर कितना एंगल बनाया बोलो, थीटा। तो अगर टी टाइम में अपने एंगल पर थीटा एंगल बना रहा है, मतलब टी टाइम में अगर अपने सेंटर पर थीटा एंगल बना रहा है, तो यूनिट टाइम में कितना बनाएगा बोलो, थीटा बाई टी। और यूनिट टाइम में जितना एंगल बनाता है उसी बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल लिखेंगे थीटा बाई टी। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ से थीटा निकालेंगे तो होगा ओमेगा इंटू टी, यानी कि इस एंगल को हम ओमेगा इंटू टी भी लिख सकते हैं। अगर हम इसका टोटल एंगल का बात करें, यहां से यहां तक का टोटल एंगल, तो हम लिख सकते हैं ओमेगा टी प्लस 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, ओमेगा टी प्लस 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, मान लो यहां से यहां तक का रेडियस जो है, सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या होता है, ए, जिसको हम लोग एम्पलीट्यूड भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बोलो, एम्पलीट्यूड भी। एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, चलो तो ये पार्टिकल यहां से यहां तक पहुंचा। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो ये मेरा वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट रहा। ठीक है, नामांकन करते तो इसका नाम ओ, ठीक है ना, इसका नाम ओ, इसका नाम पी और इसका नाम क्यू। कल क्लियर हुआ बात। तो इस ट्रायंगल में बात करते हैं सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट। तो इन ट्रायंगल ओ पी क्यू में बात कर लेते हैं। ओ पी क्यू में अगर बात करें तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल निकालना, मतलब इस एंगल के बारे में बातें हो रहा है। तो अगर इस एंगल में निकालें तो ये जो मेरा डिस्टेंस दिख रहा है यहां से यहां तक, ये जो डिस्टेंस दिख रहा है ये तो मेरा वाई है ना। तो अगर हमको वाई निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये वैल्यू पता है और ये मतलब ये वैल्यू नहीं पता है, और मतलब ये वाई है डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन का, और ये मेरा एम्पलीट्यूड है आर। तो ये इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, तो इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें तो साइन थीटा से निकल जाएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ साइन ओमेगा टी प्लस 5, यही ना एंगल है इसका टोटल एंगल। ठीक है, तो इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू होता है बोलो पी बाय एच होता है। पी का वैल्यू देख लो, तो पी मेरा वाई है तो वाई लिख देंगे, एच मेरा कितना है तो एच मेरा आर है तो आर लिख देंगे। समझ में आ गया। यहाँ से हम वाई निकालेंगे तो वाई इक्वल टू का आर साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, तो एसएचएम में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट आ गया, y इक्वल टू आर साइन ओमेगा। तो r को हम लोग एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, तो r इक्वल टू ए भी लिख सकते हैं। तो y इक्वल टू यहाँ a साइन, ठीक है ना,
ओमेगा टी मेरे पास ओमेगा टी प्लस फाइव आ गया। अगर इनिशियल फेज ई फाइव इक्वल टू जीरो, अगर मान लो शुरुआत में जो एंगल चला था मान लो चला ही नहीं था, जीरो है, इनिशियल फेज क्या है बोलो जीरो है। अगर इनिशियल फेज जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल आ जाएगा y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी और प्लस फाइव का वैल्यू तो जीरो पुट कर दिए तो ओमेगा इक्वल टू ए साइन, ठीक है, ओमेगा टी आ गया। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन एस एच। क्लियर है? अच्छा, ओमेगा की जगह चाहो तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई/टी भी होता है, ठीक है। मान लो टी टाइम में कोई पार्टिकल एक चक्कर पूरा करता है, एक चक्कर पूरा करेगा तो अपने सेंटर पर 2 पाई का एंगल बनाएगा, तो यूनिट टाइम में कितना एंगल बनाएगा अपने सेंटर पर 2 पाई/टी, और यूनिट टाइम में जितना एंगल बनाएगा उसी को हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई/टी। कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम चाहें तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल के जगह y इक्वल टू ए साइन ओमेगा की जगह 2 पाई/टी और इनटू स्मॉल टी भी लिख सकते हैं। ये भी फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते जा रहे हैं, मेरे पास y का वैल्यू आ चुका है ए साइन, ठीक है ना, 2 पाई/टी और इनटू स्मॉल टी y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ये वैल्यू हमको याद रख लेना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट में बात करते हैं वेलोसिटी के बारे में। यहाँ लिखते हैं क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, दो दो करते हैं हम लोग। तो एक डेरिवेशन हो चुका हम लोग का डिस्प्लेसमेंट का। अब हम लोग यहाँ पे बातें कर लेंगे वेलोसिटी का। तो जब हम वेलोसिटी के बारे में बातें करते हैं, दिख रहा है ना, जब हम वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू होता है dy/dt, पढ़े होंगे, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं v इक्वल टू y के जगह वो वैल्यू पुट कर देंगे जो आसान होगा हमारा, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आया हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे dy, y के जगह लिखेंगे ए साइन ओमेगा टी और बाय dt, ठीक है। कांस्टेंट को हम लोग बाहर करते हैं तो a बाहर हो जाएगा, फिर से आएगा यहाँ d साइन ओमेगा टी और बाय dt। इसका डिफरेंशिएट आता होगा a, d साइन ओमेगा टी बाय dt का डिफरेंशिएट होता है cos ओमेगा टी और इनटू ओमेगा। अगर आपको जानकारी नहीं है तो एक बात बताते हैं, देखो d जब भी जैसे d साइन 2x का डिफरेंशिएशन आता होगा तो यहाँ से खेला खत्म हो जाएगा। तो इसका जो डिफरेंशिएट होता है साइन 2x और इंटू 2 होता है, तो ओमेगा इज ए कांस्टेंट। तो उसी तरह हो गया cos ओमेगा टी इंटू ओमेगा आ गया। यहाँ लिखेंगे तो v इक्वल टू ए ओमेगा और इसके जगह हम लोग लिखेंगे cos ओमेगा टी। अच्छा, cos ओमेगा टी का फॉर्मूला पता होगा, a इंटू ओमेगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। कैसे लिखे समझ में आ गया होगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो उसमें से हम cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू मतलब cos थीटा का वैल्यू निकालिए, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। तो v इक्वल टू हो गया a ओमेगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी, अगर हम यहाँ से साइन ओमेगा का वैल्यू निकालें तो y/a आएगा, बिल्कुल आएगा, y/a आएगा ना। यहाँ लिख देते हैं तो साइन ओमेगा टी इक्वल टू क्या होगा, y/a आएगा। तो यहाँ पुट कर सकते हैं 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। इसको टर्म को उधर ले जाएंगे तो v इक्वल टू, ठीक है, तो v इक्वल टू ए ओमेगा रूट अंडर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, मतलब यहाँ भी आ जाएगा ए स्क्वायर और बाय ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये से ये कैंसिल हो, क्योंकि रूट से बाहर आएगा तो ए हो जाएगा, ए से कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली मेरे पास v का फॉर्मूला आया, मतलब वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल का, v इक्वल टू ओमेगा और रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया वेलोसिटी का फॉर्मूला, ठीक है। आप चाहो तो ये भी याद रख सकते हो, इसको हम लोग करते हैं इक्वेशन नंबर 2, ये भी याद रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी का भी सवाल आता है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगा, तो इसमें हम बात करेंगे इसको मिटाने के बाद, ठीक है। जब हम मैक्सिमम वेलोसिटी के बारे में बातें कर लेते हैं, ध्यान सुनो। तो मैक्सिमम वेलोसिटी की जब बातें करेंगे तो मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए हमको क्या चाहिए, तो v इक्वल टू ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये मेरे पास आया, ठीक है। अगर हम y को क्या पुट कर दे, बोलो 0, ठीक है। देखो y का वैल्यू 0 पुट करेंगे तभी a का वैल्यू सबसे ज्यादा, अगर a का वैल्यू सबसे ज्यादा, ठीक है, मैक्सिमम वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल ये सबसे ज्यादा, तो v का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बात और, अगर हम y का वैल्यू कुछ रहने दे, जैसे y का वैल्यू कुछ भी रहेंगे तो इसके साथ ये घटेगा, ये वैल्यू घटेगा, तो ऑलरेडी v का वैल्यू क्या होगा, वो लोग घट जाएगा। इससे भी समझ में आया। तो y इक्वल टू जैसे ही 0 हम पुट करें तो ये मेरे पास मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला निकल जाएगा। तो मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा ओमेगा इंटू ए, ठीक है। तो ये भी एमसीक्यू में एग्जाम वगैरह में पूछता है, ठीक है, ध्यान रखना। चलो अब हम बातें कर लेते हैं एक्सेलरेशन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, बोलो एक्सेलरेशन का। हम लोग यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 2 का, बार बार बता रहे हैं।
तो जब हम एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल के बारे में बात करेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है ना, तो जब हम एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल की बात करें तो ए इक्वल टू होता है dv बाई dt होता है, बिल्कुल सर। तो ए इक्वल टू डी और v की जगह क्या लिखेंगे, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी बाई dt। बहुत अच्छा। अब यहां से करो, ए ओमेगा बाहर हो जाएगा डी और कॉस ओमेगा टी और बाई dt आएगा। कॉस ओमेगा टी बाई dt डिफरेंशिएशन का टर्म है, तो इसको क्या होगा, ए ओमेगा, और इसका करेंगे तो होगा माइनस साइन ओमेगा टी और इंटू ओमेगा, तो ओमेगा बाहर आ जाएगा। तो ए इक्वल टू हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक साथ लिख रहे हैं और ए साइन ओमेगा टी को एक साथ लिख रहे हैं, और ए साइन ओमेगा टी को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो वाई। मतलब ए इक्वल टू हो गया ओमेगा स्क्वायर और इंटू वाई आ गया, ओमेगा स्क्वायर इंटू क्या आ गया, बोलो वाई आ गया। और इसी इक्वेशन को हम लोग SHM कहते हैं, दिस इक्वेशन इक्वल SHM, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो SHM कहते हैं। बातें समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया। मैक्सिमम एक्सेलरेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो एग्जाम में जब मैक्सिमम एक्सेलरेशन के बारे में पूछता है तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन देखो तो ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है ना। अगर ओमेगा को देखें तो ओमेगा इज ए कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर यहां से देखें तो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर आ रहा है, मतलब सॉरी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई आ रहा है। अगर y का वैल्यू मैक्सिमम होगा तो मैक्सिमम वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल क्या हो सकता है, y के बराबर होगा। जब y का वैल्यू a आएगा तो a का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा, मतलब मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, हम लोग e, ठीक है। तो यहाँ मैक्सिमम एक्सेलरेशन की जब बातें कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू आएगा। कभी कभी इन दोनों का रेशियो में पूछता है, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ठीक है ना, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन और मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी के बीच का जो रेशियो होता है वो ध्यान से देख लो। तो यहाँ मैक्सिमम एक्सेलरेशन की जगह आ गया ओमेगा स्क्वायर इंटू ए और इसके जगह आया ओमेगा इंटू ए, यहाँ से यहाँ कैंसिल, ये से ये कैंसिल, तो इन दोनों के बीच का जो रेशियो आ रहा है वो ध्यान से देखना। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन बाय मैक्सिमम वेलोसिटी का बीच को रेशियो जो आ रहा है वो ओमेगा के बराबर आ रहा है, तो ये भी याद रख सकते हैं चाहो तो, ठीक है। तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। अब बात कर लेते हैं लास्ट जो मेरे पास बचा हुआ है, टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल इन SHM। तो SHM में हम लोग किसकी बातें करेंगे, बोलो टाइम पीरियड का। तो टाइम पीरियड देखते हैं क्या होता है, इसको मिटा देते हैं पूरा खेल। SHM का इक्वेशन भी समझ में आ गया होगा यहाँ से। अब देखो यहाँ जब हम बात करेंगे टाइम पीरियड के बारे में, इतना हो जाएगा। तो टाइम पीरियड में हम लोग लेंगे एक्सेलरेशन वाला टर्म, ठीक है। तो हमको पता है कि एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, हम लोग डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बहुत बढ़िया। तो एक्सेलरेशन को a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y हो गया, तो a जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई आएगा, माइनस साइन तो डायरेक्शन बताता था। बहुत बढ़िया। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, a बाई वाई हो जाएगा। ओमेगा निकाल लेंगे तो ओमेगा इक्वल टू होगा रूट अंडर a बाई वाई हो जाएगा, ठीक है ना। एक्सेलरेशन है, y मेरा डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो ओमेगा की जगह 2 पाई न्यू इक्वल टू रूट अंडर a बाई वाई हो जाएगा। और न्यू पता है, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल, और फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 1 बाई टी होता है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पाई 2 पाई बाई टी हो जाएगा इक्वल टू रूट अंडर a बाई वाई हो जाएगा। अब यहाँ से जब t निकालना होगा तो 2 पाई इधर चला आएगा, रूट अंडर हो जाएगा बोलो y बाई a आ गया। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल इन SHM। तो आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद रख लेना है, हम यहाँ से बता दे रहे हैं, ठीक है, ध्यान समझना। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है t इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर डिस्प्लेसमेंट और बाय एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सेलरेशन, ठीक है। जब हम लोग यही सिंपल पेंडुलम के जब बारे में बातें किए थे, है ना, सिंपल पेंडुलम, तो सिंपल पेंडुलम में भी कुछ इस तरह ही फॉर्मूला था। तो t इक्वल टू 2 पाई, सिंपल पेंडुलम बोले तो इसका लेंथ, यहाँ पे एक बॉब ऐसे ऑसिलेट कर रहा था नीचे तरफ, है ना। तो रूट अंडर डिस्प्लेसमेंट में तो लेंथ कितना है, तो लेंथ हमारा l है, तो यहाँ l लिखते थे। और एक्सेलरेशन कितना है, तो इस पर नीचे की तरफ g, तो यहाँ लिखते थे g, और इस तरह करके मेरा फॉर्मूला आ जाता था सिंपल पेंडुलम का। कोई दिक्कत, सिंपल पेंडुलम इज द एग्जांपल ऑफ SHM। चीजें समझ में आ गया होगा। तो आपको ये जैसा भी लगा होगा लेक्चर, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ में दोस्तों के साथ तो शेयर करना ही है ताकि सबको फायदा लेना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए डेरिवेशन के साथ। टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।